हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ इस सेकंड पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है बच्चों, दो तरह की होती है। एक होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब भी आप बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको मैट्रिक्स जो है A इक्वल टू आई ए लेके चलना है। कौन सा लेके चलना है बच्चों? A इक्वल टू आई ए। उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखे जाते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज देखे जाते हैं। तो यदि इसके अंदर हम कॉलम रोज को हिला भी दें, यदि इसके बेस को हिला भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो क्या करते हैं? A इक्वल टू आई ए। तो A जो है ये आपका बच्चों यहाँ पर ये I आपका चेंज होगा। तो यदि यहाँ पर इसकी रो को हिला दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो एक बार इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ 3x3 वाला मैट्रिक्स लूँगा और उसका इन्वर्स कैसे निकालना है उसके बारे में मानसी हम बात करेंगे। एक बार फिर दोबारा बताते हैं आप लोगों को। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स होता है -2 और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। और इसी तरह 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। और फंक्शन के अंदर भी यदि हम f को g करते हैं और यदि वो x आ जाए, वो आइडेंटिटी आ जाए, तो f इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ f और g इज कॉल्ड ए इनवर्स ऑफ f। और मैंने एक बात आप लोगों को बताई, a इक्वल टू आई ए। तो मानसी आप मुझे ये बताओ बेटा, a इक्वल टू आई ए जब हम लेकर चलते हैं, a मैट्रिक्स तो वही होता है जिसका हमें इनवर्स निकालना होता है। I जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यदि मैं 2x2 वाला यदि इनवर्स निकाल रहा हूँ तो I भी क्या होगा? 2x2 वाला होगा। तो यहाँ पर बच्चों मुझे बताओ कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं? A इक्वल टू आई ए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स के अंदर हमने चेंज लाना है। इस A को हमने I बनाना है और इस ये I जो है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें कौन सी करनी पड़ेगी? राइट ट्रांसफॉर्मेशन। राइट हैंड साइड में वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो I जो है अपने आप क्या बन जाएगा? A इनवर्स बन जाएगा। तो ये जो है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने याद रखना है A इक्वल टू ए आई। अब मैं बच्चों एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के सामने जो 2016 के CBSE पेपर में आया और खूब सारे स्टूडेंट्स को उसने हिला दिया और 1 मार्क का क्वेश्चन था। और वो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। वो कहता है एक ऑपरेशन करो, C2 इज इक्वल टू C2 ऑपरेट करना है C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1। और उसने मैट्रिक्स आपको दिया 2 2 1 0 और उसके बाद दिए 3 2 1 0 और उसके बाद उसने दिया 1 -1 0 और 1। मार्कर का क्वेश्चन था। अब बच्चे जो है अपना दिमाग लगाने की कर सोचने लगे। जब हमारे पास बेसिक नहीं होते तो हम क्या क्या गलती करते हैं। बच्चों ने क्या किया? पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। तो पहले वाले मैट्रिक्स यदि हम कॉलम को हिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा बेस ही हिल जाएगा, जो कि आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर जानते हो। और इसके अंदर कॉलम के बारे में कहा गया है। तो इसके अंदर जो ऑपरेशन लगाना था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो अकेला मैट्रिक्स दे रखा, वो तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा। उसकी कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कहीं भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और राइट हैंड साइड में जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी थी वो सेकंड वाले मैट्रिक्स पे लगानी थी, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे नहीं लगानी थी, क्योंकि क्या करना है हमने? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यदि सेकंड वाले मैट्रिक्स की यदि कॉलम हिल भी जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्कर क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन था। इसका आंसर होना था 1 -4 0 -4। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ये वाला मैट्रिक्स मानसी हमारा क्या रहना था? एज इट इज रहना था, इसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इधर हमारा ये हो जाना था, ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज थी, तो 0 -2 और 1 + 2। तो इसका आंसर ये आ जाना था 2 + 1 3
और 0 माइनस 2 2, और ये आपका 1 माइनस 4 3 हो जाता है, और -4। दिस इज यू हैव टू डन इन द वन स्टेप। लेकिन मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को अपने लिए हुआ बना दिया, और जो स्कोर 100 कर सकते थे 100 नहीं आए। तो अब मैं बच्चों आप लोगों के साथ 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसका इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना सिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन और बोर्ड में आया जिसमें उसने खास तौर से पूछा कि वो आपने कैसे करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो वो दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, और इनके शॉर्टकट्स आप लोगों को मैंने बता रखे हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद करते हैं। अब सत्यम ये बताओ, A इक्वल टू आई, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है या नहीं लगानी। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो मुझे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब रो के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पर, ये आपका 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और मानसी ये इधर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बिल्कुल इसको आपने सिंपल वे से आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। यहाँ पर यदि मैं रो को हिला दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए जो है वो हमारा एज इट इज चलेगा। और हमारा मेन पर्पस क्या है, इस वाले मैट्रिक्स को मुझे आई बनाना है। तो इसके लिए मैं कुछ गोल्डन रूल आपको बता रहा हूँ। तो आपने जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यदि आप इसको लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो सबसे पहले सत्यम ये बताओ, A11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर उसके बाद मानसी बताओ क्या करना है, A21 को क्या बनाना है, 0, और A31 को क्या बनाना है, 0। यदि हम इस स्टेप से करेंगे तो हमारे जो स्टेप है वो अपनी जगह मजबूत होते जाएंगे, और अगले स्टेप्स में हम बड़े आराम से आते जाएंगे। यदि इसको एट रैंडम हम कुछ भी बनाने लग जाएंगे तो जो सिस्टम हमने बनाया वो सिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा, और वो हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपने A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाना है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने A32 को 0 बनाना है, A33 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, और उसके बाद जो स्टेप होगा उसके बाद A22 को आप 1 बना सकते हो, और A23 को 0, और A12 को 0, और A13 को 0। तो ये इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है। ये जो हमारे यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 9 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पर हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन बाई चांस यहाँ पर क्या बच्चों 0 है। ये हमारा 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे बढ़िया है, हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, R1 और R2 को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो R1 और R2 को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें A11 की जगह 1 चाहिए, एक तो 1 आ जाएगा, तो 2 स्टेप हो जाएंगे, और A21 की जगह हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको मैं कर रहा हूँ बच्चों, इसको उतार लिया, और 2 स्टेप एक ही स्टेप में हमारे हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये आ गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1। आपको समझ आया बेटा अच्छी तरह। और इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, और ये हमारा क्या गया, ए आ गया। अब हम अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चल रहे हैं। अब हमें बच्चों A21 भी हमारा 0 बन चुका है, अब A31 को 0 बनाना है। तो सक्षम बताओ कैसे करेंगे इसको। तो A31 को अब 0 बनाना है, तो इसके अंदर जो ऑपरेशन लगता है, जब यार हमारा ये 1 बन जाता है, ये 0 बन जाता है, तो R3 को हम बड़े सिंपल वे से 0 बना सकते हैं, R3 माइनस 3 R1। इज इट टू बी क्लियर। तो ये वाला स्टेप भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन हमको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो अब प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, 1 0 0 2 1, इसके अंदर कोई चेंज नहीं था। इसके अंदर 1 माइनस 6 किया मानसी तो क्या आया, -5, और 1 माइनस 9 किया तो क्या आया, -8। वेरी नाइस। और इसके अंदर फर्स्ट रो बिल्कुल सेम थी, सेकंड रो 1 0 0 था, तो इसके अंदर ये 0 का 0 ही रहेगा, ये -3 और ये आपका 1। तो ये बच्चों
हमने 2 स्टेप्स कर लिए, 3 स्टेप्स कर लिए। अब इसके बाद हमें A32 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब बच्चों इस वाले एलिमेंट को मुझे 0 बताना है। तो प्यारे बच्चों अब मुझे ये बताओ कि क्या स्टेप किया जाए कि इससे ये आ जाए। तो मैं ऊपर चल रहा हूँ तो उसको आप देखेंगे तो इस स्टेप में -5 है। तो मानसी बताओ क्या करेंगे, R3 को क्या करेंगे, R3 + 5R2, क्योंकि यहाँ पर हमने सिस्टम ठीक कर लिया था, 0 बना लिया था। जब इसको 0 बनाने लगेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मानसी मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा बेटा। ये पहले वाली रो तो एज इट इज है और वो क्या है, काउंटिंग की तरह 1 2 3 है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी 0 1 2, 0 1 2, ये हमारी हो जाएगी 0 0 और ये हो जाएगा हमारा -8। हाँ बच्चों इसको हमने अब 0 बनाना था तो ये हमने किया R3 + 5R2। तो ये बच्चों -8 था। तो मानसी बताओ ये क्या हो जाएगा, -8 + 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया 2। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर भी हमने क्या करना था, R3 + 5R2। तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा 0 1 0 और उसके बाद ये हमारा हो गया 1 0 0 और ये हमारा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। 0 + 5 कितना हो गया मानसी, 5। ये हमारा -3 रहने वाला है, ये हमारा 1 रहने वाला है, ये हमारा ये आ गया। तो अब बच्चों हमें A31 को 0 1 बनाना है। तो सत्यम अब आगे क्या करेंगे, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, और इसको अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। R3 जो कॉलम है, रो है, उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो ये आ गया 1 2 3 0 1 2 0 0 1 और इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, राइट हैंड साइड को भी मानसी किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 5/2 -3/2 1/2 और A। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा अपने आप हुआ है। A22 की जगह हमें 1 चाहिए, वो 1 आया हुआ है। अब हमें A23 की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो वो 0 कैसे लाएंगे प्यारे बच्चों, R2 को क्या करेंगे, R2 - 2R3। जब आप सिस्टम से चलेंगे तो सारे स्टेप्स आपके अपने आप अच्छी तरह होते जाएंगे। तो R2 - 2R3, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 0 0 1 और ये हमारा हो जाएगा 0 1 0। तो अब बेटा 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 -5, ये 0 + 3 हो जाएगा, ये 0 + 1 हो जाएगा। ये आ गया 5/2 -3/2 1/2 और A। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ और 1 - 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो इसको एक ही स्टेप के अंदर हम कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले हमारे पास फिक्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, R1 = R1 - 2R2 और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, R1 - 3R3। ये बात समझ आती है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, ये आ गया 1 0 3 0 1 0, पहले वाला रूल लगाया मैंने 0 0 1 और इसके अंदर R1 - 2R2 था, तो 0 + 8 1 - 6 0 + 2 0 - 2। तो ये बात आप लोगों को समझ आती है। बाकी दोनों रो एज इट इज रहेंगी, 5/2 -3/2 और 1/2। इज इट टू बी क्लियर। इसको और बेटर वे में लिख लेते हैं, ये 0 + 8 8 ही होता है, 1 - 6 जो है हमारा -5 के इक्वल है और 0 - 2 -2 के इक्वल है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला हम ऑपरेशन लगाते हैं, R1 - 3R3। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हमारा हो जाएगा 8 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 8 - 15/2 -5 + 9/2। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं हम,
8 माइनस 15/2 माइनस 5 प्लस 9/2 माइनस 2 और माइनस 3/2 और बाकी दोनों रो एज इट इज हैं। -4 3 1 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके साथ ए है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग ए इनवर्स बड़े आराम से सिंपल वे से लिख सकते हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स आया है वो आपका इनवर्स है, वो आपका क्या है, इनवर्स। तो मैं रब कर रहा हूँ, तो अब आपको मालूम है 8 to the 16 तो ये आ गया 1/2, 10 तो ये आ गया -1/2 और ये 4 -7/2 और ये हमारा है -4 3 और 1 और नेक्स्ट आ गया 5/2 -3/2 और 1/2। तो बच्चों इस तरह ये हमारा ए इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स निकालने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, लेकिन वहाँ पर स्पेशली कहा गया कि इसको आपने कैसे निकालना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। तो जो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर थे तो उसमें बच्चे ये रो ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ जाते थे, लेकिन इस बार उसने स्पेशली कहा कि इसको पहले ए रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, फिर उसके बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इस तरह इन्वर्स निकलेगा और निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।